तक नहीं जुड़ा है। तो मेरा सबसे पहला कर्तव्य है कि उनको वोटर लिस्ट में लाना, क्योंकि युवाओं का आजकल सबसे बड़ा योगदान रह रहा है समाज में। अगर उन्हीं को मत देने का अधिकार नहीं होगा तो समाज का विकास क्या होगा। सही बात है। इसके साथ साथ हमारे वार्ड में एक सामुदायिक भवन नहीं। नमस्कार मित्रों, नगर परिषद चुनाव सिवान में एक एक करके हम सभी प्रत्याशियों से मिल रहे हैं और उनकी मंशा जान रहे हैं कि सिवान के प्रति वो कितने सजग हैं, क्या क्या कठिनाइयाँ, क्या क्या चैलेंजेस सिवान में दिख रहे हैं जो कि चुनाव लड़ने के बाद दूर होने चाहिए और वो सही होना चाहिए। आज हमारे साथ एक वार्ड नंबर 35 के प्रत्याशी हैं, चूँकि इनका उम्र नहीं हुआ है तो इनके पिताजी एज उम्मीदवार हैं, लेकिन ये नाम है बादल, जो कि आज के समय में आप देखे होंगे कि सिवान में अगर यूनिटी क्लब ट्रस्ट के नाम से पूरे सिवान ही नहीं इसके आसपास भी एक बड़ा अच्छा सामाजिक वातावरण इन्होंने डेवलप किया है। और आज के समय में पूरे सिवान में जगह जगह कोई भी सामाजिक अगर कुछ कार्य करने का अवसर मिलता है तो सबसे पहले प्राथमिकता इनकी होती है। और हमने सपनों का सिवान में भी इनको लाया था, क्योंकि सामाजिक जो व्यक्ति हैं और जो कुछ अच्छा चाह रहे हैं अपने सिवान के लिए, उनको सामने लाना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम स्वागत करेंगे आज के हमारे अतिथि बादल जी का अपने चैनल पर। सबसे पहले सर मैं आपका धन्यवाद दूंगा कि आप हमारे कार्यालय पे आए हैं और साथ में जो भी आपके दर्शक हैं उनको विश्वकर्मा पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। जी, तो बादल हम चाहेंगे कि सबसे सटीक और सबसे डायरेक्ट प्रश्न, लोग आपको क्यों जिताए? देखिए, हम लगातार, जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग सामाजिक कार्य करते हैं। चुनाव लड़ना इस बार मेरा कोई इरादा नहीं था, मुझे और भी कुछ काम करना था, उसके बाद इन फ्यूचर पॉलिटिक्स में आना था। लेकिन मोहल्ले में एक दिन मीटिंग बैठा हमारे और लोगों ने मुझे बुलाया कि आप चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे हैं। तो मेरा एज 21 वर्ष से 4 महीना अभी कम है। अच्छा। तो लोगों ने उसी वक्त, कुछ हमारे गार्जियन हैं, उन्होंने एसडीएम से बात किया तो एसडीएम सर ने बताया कि एक दिन भी अगर ये कम होगा तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, उम्र अगर एक दिन भी कम होगा तो। और तो लोगों ने फिर मीटिंग बैठाया, मेरे पिताजी को बुलाए लो, तो मेरे पिताजी से बात हो रहा था कि आप आइए चुनाव में। हालांकि मेरे पिताजी एक बिजनेसमैन है, जैसा कि आपको जानकारी है, उनको पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है, वो एक सामाजिक आदमी है, लेकिन पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है। चुनाव के लिए उनको काफ़ी लोगों ने उनको समझाया कि आप बस लड़िए, अपना नाम दीजिए, आपको कुछ नहीं करना है, सारा काम बादल करेगा। लोगों को समझाने के बाद वो काफ़ी तैयार हुए, तो इसलिए हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो 2 वार्ड पहले था उसका विलय हो गया, अब एक वार्ड 35 हो गया है। तो आपको अपने वार्ड में क्या क्या समस्याएं दिखती है जो कि हल होनी चाहिए? देखिए, एक वार्ड पार्षद का सबसे पहला काम है कि मोहल्ले को साफ सुथरा रखना और नाले का काम कराना। एक वार्ड पार्षद का पहला कर्तव्य है। आप आए होंगे तो आप नाले, और थोड़ा सा भी पानी हो रहा है तो इसको हाल आप देख सकते हैं। तो जो वार्ड पार्षद होते हैं उनका पहला काम है नाले और रोड का निर्माण करना। और मेरे वार्ड में बहुत सारी ऐसी गलियां हैं जहां काफ़ी संकीर्ण गली है, पतला रास्ता, जहां नाला नहीं है, रोड नहीं है, थोड़ा सा बरसात होता है तो पानी लग जाता है, समय समय पे कचरा नहीं उठता है, ढेली झाड़ू तक नहीं लगता है। तो सबसे पहला मेरा काम ये होगा। दूसरा काम होगा कि हम देखते हैं कि हमारे जो वार्ड के बहुत सारे युवा हैं जिनका वोटर लिस्ट में अभी तक नाम तक नहीं जुड़ा है। तो मेरा सबसे पहला कर्तव्य है कि उनको वोटर लिस्ट में लाना, क्योंकि युवाओं का आजकल सबसे बड़ा योगदान रह रहा है समाज में। अगर उन्हीं को मत देने का अधिकार नहीं होगा तो समाज का विकास क्या होगा। सही बात है। इसके साथ साथ हमारे वार्ड में एक सामुदायिक भवन नहीं है। मेरा प्रयास होगा कि कोई निजी जमीन मिले या कोई ऐसा जमीन मिले जिसपे मैं सामुदायिक भवन के लिए फंड इकट्ठा कर सकूं। तो मेरा ये भी कर्तव्य हो गया कि मैं एक सामुदायिक भवन अपने वार्ड में बनाऊं, ताकि जो भी गरीब लड़कियां हैं या जो गरीब परिवार से रहने वाले हैं, जिनको शादी ब्याह या किसी मोहल्ले में किसी प्रकार की आयोजन करने के लिए, पूजा करने के लिए कोई जगह नहीं है, तो वहाँ हम आसानी से कर सकें। तो ये सामुदायिक भवन का कंसेप्ट बड़ा ही अच्छा है। और कहीं ना कहीं हम तो सलेमपुर महादेवा से आते हैं, तो वहाँ महादेवा शिव मंदिर है, तो वहाँ पर एक सामुदायिक भवन हाल ही में तैयार हुआ है राजन जी के द्वारा। तो आप प्रयास करिएगा कि सामुदायिक भवन जो है वो, अगर कोई आपके वार्ड में मंदिर मिल रहा है उसके आसपास थोड़ा जमीन है तो वहाँ करा दें, नहीं तो कोई निजी जमीन मिले तो वो करा दें। इसके अलावा और भी जो समस्याएं हैं एज ए वार्ड पार्षद बहुत सारी आती हैं, जैसे कोई किसी का जॉब हुआ तो वेरिफिकेशन के लिए आता है। उसके अलावा अपने वार्ड की
रेगुलर तरीके से निगरानी, कोई सुख कोई दुख में है तो उसकी हालचाल पूछ कर। अभी आपके वार्ड पार्षद जो हैं वो भी बहुत सारा काम किए होंगे, बहुत कमियां हर एक लोग में रहती है, तो अगर मतलब आने वाले समय में चूंकि ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, छोटे में ही आपका मैनिफेस्टो जानते हैं, आने वाले समय में चूंकि 20 अक्टूबर और 10 अक्टूबर ये 2 सत्र में चुनाव है, तो अगर आप अक्टूबर लास्ट में अगर आपके घर दिवाली की धूम होती है, आप चुनाव जीतते हैं, तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे? देखिए, सबसे पहला हम काम अपने वार्ड को जो गंदगी फैली है उसको उठवाने का काम करेंगे, क्योंकि काफ़ी गंदगी फैली हुई है। अभी आप देख सकते हैं कि नगर पालिका में जो सफाई कर्मी है उनका हड़ताल चल रहा था, तो इसलिए काफ़ी गंदगी हो गई है, गली गली में कूड़े कचरे जमा हो गए। तो सबसे पहले मैं उनको हटाने का काम करूँगा। हालांकि कुछ उठ भी चुके हैं, और इसके साथ साथ जो भी हमारे वार्ड में सबसे पहले बहुत सारी गलियाँ हैं जिसमें ना सड़क है ना नाले हैं, सारे गलियों को मैं पास कराने का काम करूँगा। और जो भी हमारे वार्ड के सदस्य लोग हैं उनसे मैं आग्रह करूंगा कि एक बार मुझे मौका दें। और जैसे मैं अभी सामाजिक कार्य भी करता हूं, तो लोगों को मेरे पास आने का ज़रूरत नहीं होता, लोग मेरे को कॉल करते हैं, हम लोग वहां जाके उनका निदान करते हैं। ऐसे ही हमारा वार्ड में भी होगा और शहर में भी हम लोग का काम चलता रहेगा। ये नहीं है कि मैं वार्ड का चुनाव जीत के एक वार्ड तक ही सीमित रहूंगा, मैं जिस लेवल तक हो सकूंगा उस लेवल तक मैं काम करूंगा। क्योंकि वार्ड पार्षद जो होते हैं उनका बड़ा अच्छा ही संबंध रहता है चेयरमैन वाइस चेयरमैन से, और पहले तो चुनाव होता था कि यही लोग चुनकर उनको बनाते थे, अभी तो जनता के द्वारा हो गया। हालांकि ये सही हुआ है कि जनता पूरी तरह से जिम्मेवारी रहे। अभी हम आ ही रहे थे आपके मेन रोड से, फल मंडी की तरफ से, तो रास्ते पर काफ़ी मतलब कीचड़ ये था, और वो काफ़ी मतलब कोई अगर रिक्शा वगैरह ला रहे हैं तो उनको इंजरी हो सकती है वहाँ पे। चलिए, हम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देंगे कि आप चुनाव जीतें, और फिर से एक बार जब चुनाव आप जीत जाएंगे तो 2-3 साल बाद या 6 महीने बाद हम आएंगे, एक बार आपके वार्ड में घूमेंगे और देखें कि क्या क्या आपने किया है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं के साथ ही हम करते हैं। और भी अगर आप कुछ अपील करना चाहेंगे जनता से, या फिर आप अपना मत देने के लिए उनसे आग्रह करना चाहेंगे तो आप बोल सकते हैं। मैं आपके माध्यम से जितने भी दर्शक या मेरे वार्ड के सदस्य या लोग देख रहे हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि एक बार मुझे मौका दें, और अगर आप मेरे से संतुष्ट नहीं होंगे तो मैं 5 साल बाद चुनाव नहीं लड़ूंगा। आप इस्तीफा ऐसे ही दे देंगे? चलिए, ये रही बादल जी के साथ वार्ड नंबर 35 की खबर, और ये ऐसे ही हम पूरे सिवान में घूमते रहेंगे, आपको दिखाते रहेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।